Good morning, parents, and good morning, children. First of all, I would like to tell you that from 26th October there will be an exam. You will think that how we can write the exam paper, okay? So I would like to tell you in Hindi because most of the parents do not understand the English, okay? तो 26 से हमारी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है और क्वेश्चन पेपर कैसा लिखना है, क्या यू मे बी कंफ्यूज, आपको ऐसा लगेगा कैसे लिखना है करके। तो आज मैं आपको बोलने वाली है और पेपर पैटर्न भी देने वाली हूँ। तो एग्ज़ाम में क्या करना है आपको, मैं आपको व्हाट्सअप करूँगी, पेपर व्हाट्सअप करूँगी। और पेपर में आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो पेपर है 4 लाइन पेपर ले लो। 4 लाइन जो बुक में का है वो ले सकते हैं इंग्लिश के लिए, और मैथ्स के लिए अलग ले सकते हो, स्क्वायर लाइन या तो फुल स्केप ले सकते हो। लेकिन जब आप वो पेपर लेते हैं, सपोज़ ये आपका पेपर है, तो ये पेपर पे आपको ऊपर हेडिंग देना बहुत ज़रूरी है। नवज्योति बैतनी विद्यापीठ फर्स्ट सेमेस्टर 2022-21। आपको स्कूल का नाम लिखना है पहले ऊपर, हर एक पेपर में, हर एक इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस, हिंदी, मराठी, जितने पेपर आप लिखने वाले हो उतने पेपर में आपको क्या करना है, स्कूल का नाम लिखना है, नवज्योति बैतनी विद्यापीठ। उसके नीचे लिखना है फर्स्ट सेमेस्टर 2020-2021 और बाद में नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। जिसका नाम नहीं है मैं पेपर चेक नहीं कर सकती और समझ में नहीं, मुझे समझ में नहीं आएगा कि किसका पेपर है, भले वो कितना ही अच्छा लिखा हो। तो इसलिए ये पैटर्न आपको पेपर में लिखना बहुत ज़रूरी है। और आप पेपर भेजोगे तो मेरे समझ में नहीं आएगा और फिर मैं नाम नहीं रहेगा तो मैं पेपर चेक नहीं करने वाली हूँ। ये जो पैटर्न नहीं रहेगा, स्कूल का नाम ज़रूरी है, उसके नीचे फर्स्ट सेमेस्टर लिखना ज़रूरी है, बाद में नाम, स्टैंडर्ड, सीनियर केजी, डेट। सपोज इंग्लिश पेपर आप 26 को है तो आपको कौन सा डेट लिखना है, 26। यू हैव टू राइट द डेट, 26 डेट लिखना ज़रूरी है। 26/10/20 समझ में आया। 26 तारीख आपको लिखना है और उसके नीचे एक लाइन खींचना है। अभी आप बोलेंगे कि कैसे लिखना है, ऐसा पिक्चर निकालना पड़ेगा? नहीं, ऐसा पिक्चर निकालने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको कल इंग्लिश का और मैथ्स का पेपर पैटर्न फॉरवर्ड करने वाली हूँ, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। पेपर मैथ्स का और इंग्लिश का बहुत सारा पेपर रहेगा, लेकिन लेकिन उसमें से 25 मार्क्स का ही आने वाला है। इसलिए पूरा पेपर पैटर्न आपको फॉलो करना, मैं कौन सा भी उसमें से क्वेश्चन दूंगी, समझ में आया सब, और कौन सा भी क्वेश्चन देने वाली हूँ और आपको फॉलो करना है और पेपर पैटर्न सॉल्व करना है। फ्रॉम मंडे टू नेक्स्ट मंडे से आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए छुट्टी है, यानी वीडियो नहीं भेजे जाएंगे तभी। इसलिए अभी आपको देखना है कि कैसे, मैं संडे तक आपको वीडियो भेजने वाली हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चन आंसर लिखना है। ये है इंग्लिश का पेपर पैटर्न, समझ में आया। इसमें से मैंने पूरे लिखे नहीं है बोर्ड पर, थोड़े लिखे, जो लिखे और आगे सपोज क्वेश्चन नंबर 1 में 7 क्वेश्चन है तो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं, बाकी के आपको सॉल्व करने हैं, अंडरस्टूड। लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर देखे के आंसर पेपर में कैसे लिखना है मैं आपको बोलती हूँ। अभी क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन इंग्लिश, ये क्या है, इंग्लिश का पेपर पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 1 है सर्कल द पिक्चर। एक्चुअली इधर जाकर इसलिए सर्कल द पिक्चर दैट बिगिंस विद द गिवन कैपिटल लेटर्स दिए हैं और पिक्चर दिए हैं। अभी आप लोग पूरा ड्राइंग करोगे और उसमें सर्कल करोगे, नहीं, उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ड्राइंग करके सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1,
हाँ, आपको यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है। क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1। ये तुम्हारा आंसर शीट है। ये क्या है, आंसर शीट। आपको है मुझे आंसर शीट भेजना है। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द पिक्चर। ये हेडिंग देना बहुत जरूरी है, सर्कल द पिक्चर। आपको ऐसे लिखना है, सर्कल द पिक्चर। क्वेश्चन नंबर 1, सर्कल द पिक्चर, जिस पर आप आंसर लिखने वाले हो। ये पेपर का मैं बोल रही हूँ। अब ये क्वेश्चन पेपर है और ये आंसर पेपर है। समझ में आया? अभी क्वेश्चन पेपर है ए फॉर डक, नो। ए फॉर एप्पल, ए फॉर बॉल, नो। ए फॉर एप्पल, यस। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में अभी क्या ए लिखना है। क्या लिखना है, ए फॉर एप्पल। तो यहाँ पे सिर्फ एप्पल ड्रॉ करना है। समझ में आया? क्या, के फॉर जग, नो। के फॉर काइट, यस। तो आपको क्या करना है, के लिखना है। अभी मुझे नीचे जगह है, लेकिन आपको नीचे करना है। ओके, यहाँ पे मुझे जगह नहीं है, आंसर बहुत है, इसलिए के फॉर के लिखना है और काइट का पिक्चर लिखना है। समझ में आया? ऐसे करना है आपको, के फॉर काइट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 आपको के नीचे लिखना है। समझ में आया? के नीचे लिखना है, बाजू में नहीं लिखना। मुझे जगह चाहिए, इसलिए मैं बाजू में लिख रही हूँ। अंडरस्टूड? अभी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सर्कल द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। अभी एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 2 ए है, सी द पिक्चर। पिक्चर देखो, चित्र देखो। सी द पिक्चर एंड सर्कल इट्स फर्स्ट लेटर। सर्कल इट्स फर्स्ट लेटर। अभी विच पिक्चर इट इज 1 नंबर, कैरट। क्या है, कैरट। सी फॉर कैरट और डी फॉर कैरट, तो सी फॉर कैरट। तो आपको पिक्चर निकालने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेना है। क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल द फर्स्ट लेटर। मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, फर्स्ट लेटर। ओके, तो क्या करना है आपको, सी फॉर कैरट। तो आपको लिखना है नंबर 1। नंबर 1 क्या है, कैरट। नंबर 1 लिखना है और उसके आगे क्या है, सी आंसर है, तो उसके आगे सी आंसर लिखना है। समझ में आया? लीफ, अभी कैपिटल है तो कैपिटल सी निकालना है, स्मॉल है तो स्मॉल। अभी क्या है, लीफ। एस फॉर लीफ और एल फॉर लीफ, एल फॉर लीफ। अभी एल यहाँ पे स्मॉल लेटर है, तो आपको नंबर 2 लिखना है, नंबर 2 लिखना है, वाला नंबर 2 लिखना है और आगे एल लिखना है। अंडरस्टूड? A1 का आंसर सी है, 2 का आंसर 1 है। आपको ड्राइंग निकालने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, राइट बिगिनिंग लेटर। राइट बिगिनिंग लेटर। राइट बिगिनिंग यानी स्टार्टिंग का लेटर। राइट, देखो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं इतने, तो आपको एग्जाम के लिए मैंने यहाँ पे ऐसा 2 क्वेश्चन दिए हैं। राइट बिगिनिंग लेटर ऑफ द वर्ड्स, ये देखो, राइट बिगिनिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड्स। अभी व्हाट यू विल डू, ए है, ए क्या है, सन। क्या है, सन। तो व्हाट इज द साउंड ऑफ द स। स के लिए लेटर क्या है, साउंड इज स। स के लिए लेटर क्या है, एस। तो आपको ए लिखना है यहाँ पे
उसके आगे SUN सन, इसके नीचे करना है. व्हाट इज दिस? जीरो. झ झ का साउंड क्या है? झ इज साउंड. तो लेटर क्या है झ के लिए? Z. झ. तो आपको क्या लिखना है? ZERO, जीरो, और उसके नीचे अंडरलाइन. ए का सन, बी का जीरो. समझ में आया? इट इज़ वेरी इजी. इसी तरह से सिर्फ आपको वहाँ पे आंसर लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है. अंडरस्टूड? अभी क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 4? मैच द पिक्चर. क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मैच द पिक्चर. मैच द पिक्चर. अभी क्या है? CIN. क्वेश्चन क्या है देखो. मैच द पिक्चर टू दैट कैपिटल एंड स्मॉल लेटर. कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों है ना? तो क्या करना है आपको? दोनों लेटर लिखने हैं. C, कैपिटल C, स्मॉल C. कैपिटल C, स्मॉल C, डैश. कैपिटल I, स्मॉल I. कैपिटल I, स्मॉल I, डैश. कैपिटल N, स्मॉल n. कैपिटल N, स्मॉल n. अभी C फॉर आइसक्रीम, नो. C फॉर 9, नो. C फॉर कप, यस. तो कप के लिए कौन सा नंबर है? 3. कप के लिए विच नंबर इज गिवन फॉर कप? 3. तो C के लिए आपको नंबर क्या लिखना है? कप नहीं ड्रॉ करना, क्या लिखना है? नंबर 3. अभी I फॉर आइसक्रीम, यस. तो आइसक्रीम के लिए कौन सा नंबर है? 1. आइसक्रीम के लिए कौन सा नंबर है? 1. तो आपको I के लिए 1 नंबर लिखना है. N फॉर 9. 9 के लिए कौन सा नंबर है? 2. तो आपको ये 2 नंबर लिखना है. समझ में आया? इतना समझ में आया? ओके. अभी क्वेश्चन नंबर 5. कौन सा क्वेश्चन नंबर है अभी? क्वेश्चन नंबर 5. राइट द एंडिंग साउंड. अभी क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5, राइट द एंडिंग साउंड, है ना? एंडिंग साउंड. आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है. हाँ, मुझे यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, लेकिन आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है. और नंबर 1 क्या है? कौन सा पिक्चर है? मैट. तो नंबर 1 लिखना है. 1 क्या है? ठीक है, नीचे अंडरलाइन. एक है मग. नंबर 2 क्या है? मग. जी ग, तो जी लिखना है. मग. जी को अंडरलाइन करना है. और कैप. पीप. समझ में आया इतना? अभी सिर्फ ऐसा लिखना है आपको. अभी कौन सा क्वेश्चन लिखना है? क्वेश्चन नंबर 6. मैच द थिंग फाउंड टुगेदर. क्वेश्चन नंबर 6, मैच. जो एक साथ देखा जाता है उसको क्या करना है? हमें मैच करना है. सी, मैच द थिंग्स दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर. अभी मैंने इधर क्या लिखा है? 1 2 3. कौन सा नंबर दिया है? 1 1 2 3. बैट के लिए 1, ट्री के लिए 2, बैक के लिए 3. और यहाँ पे मैच करने के लिए ABC. अभी पहले तुम्हें क्या करना है? 1 2 3 नंबर लिखना है. ओके. व्हाट एक साथ क्या कहेंगे? बैट और बैट के साथ क्या आता है? लीफ आता है? नहीं. बुक आता है? नहीं. तो क्या आता है? बॉल. बैट के साथ क्या आता है? बॉल. तो बैट कौन सा नंबर है? 1.
बैट का नंबर कौन सा है 1 और बॉल का क्या है लेटर सी, तो सी लिखना है 1 और सी। 2 क्या है ट्री, ट्री के साथ क्या आता है लीफ, ट्री के साथ क्या आता है लीफ, तो लीफ के लिए कौन सा लेटर ए, तो आपको ए लिखना है। बैग, बैग का नंबर क्या है 3, बैग के साथ क्या आता है बुक, तो बुक के लिए क्या लिखा है बी, तो आपको क्या लिखना है बी। अंडरस्टूड, समझ में। इसी तरह से आपको आंसर शीट लिखने हैं। अभी यहाँ पे 6 तक है, मैं आगे बोलती हूँ, और अभी आगे क्वेश्चन है। ए हो गया। अभी आगे का क्वेश्चन देखो, spot the vowel in each row and write it. Spot the vowel in each row. अभी यहाँ पे ब्रैकेट दिया है, यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 नंबर दिए, 1 2 3 4 5। अभी 1 में वॉवेल कौन से वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, तो इसमें से वॉवेल कौन सा है देखो, ए है, डी है, वी है और के, तो इसमें से वॉवेल कौन सा ए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ए नहीं, आंसर शीट में 1 और ए लिखना है। कैसे लिखोगे, राइट वॉवेल। अभी मैं क्वेश्चन लिखती हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, राइट वॉवेल। अभी 1 नंबर क्या है देखो, 1 नंबर है, कितने क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 है ना। 1 में क्या है वॉवेल कौन सा ए, तो 1 लिखने का और उसके आगे क्या लिखना है 1, उसके आगे ए, 1 लिखना है और उसके आगे ए लिखना है, समझ में। अभी 2 में क्या है देखो, ई एल एच सी, तो वॉवेल कौन सा है ई, कौन सा है वॉवेल ई, तो 2 के आगे क्या लिखना है आपको ई। अभी यहाँ पे नंबर कौन सा है 3, कौन सा नंबर है 3, तो एस आर आई पी, तो वॉवेल क्या है आई, तो 3 लिखना है और वॉवेल लिखना है, 3 लिखना है और वॉवेल लिखना है आई। समझ में आया, अंडरस्टूड, इतना समझ में आया। हाँ, अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के राइट योर नेम एंड सर्कल द वॉवेल इन योर नेम। क्या करना है, राइट योर नेम, आपका नाम लिखना है, आपका नाम लिखना है। Write your name and circle the vowel in your name. Huh? Write your name. क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, एंड एक क्वेश्चन तुम्हें लिखना ही है, एंड सर्कल द वॉवेल इन योर नेम। आपके नाम में जो सर वॉवेल है उसको क्या करना है सर्कल, उसको क्या करना है सर्कल। सपोज मेरा नाम है संगीता, तो संगीता नज़दीक में थोड़ा लंबा लिखना है, SANGRTA, इतना नज़दीक नहीं लिखना है, ऐसा नज़दीक लिखने का नहीं, थोड़ा लंबा लिखना है, क्योंकि हमें क्या करना है सर्कल, क्या करना है सर्कल वॉवल्स को। अभी एस इज वॉवल, सॉरी हाँ, यहाँ पे राइट योर क्वेश्चन नंबर 8 लिखना है और राइट योर नेम एंड सर्कल द वॉवल्स इन योर नेम। हाँ, तो अभी
नज़दीक नज़दीक लिखने का नहीं, नाम कुत्ते के साथ थोड़ा लंबा लंबा लिखो। तो एस, एस इज वॉवल, नो। ए इज वॉवल, यस, सर्कल। एन इज वॉवल, नो। जी इज वॉवल, नो। आई इज वॉवल, यस, सर्कल। टी इज वॉवल, नो। ए इज वॉवल, यस, सर्कल। अंडरस्टूड? अब ये ए हो गया और बी ए क्या है? राइट कंसोनेंट, राइट कंसोनेंट इन योर नेम। तुम्हारे नाम में जो कंसोनेंट है वो लिखना है। अभी देखो ए, बाकी के जो बच्चे हैं क्या है? ए है, ए। एस एन जी टी क्या है? कंसोनेंट। तो आपको कंसोनेंट लिखना है अपने नाम का, एस एन जी टी। क्या बच्चा है? एस एन जी टी, ये क्या है? कंसोनेंट। समझ में आया? अंडरस्टूड? इतना समझ में आया? और क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सी एंड राइट द सेंटेंस। सेंटेंस देख के आपको प्रॉपर लिखना है। 4 लाइन्स पे अच्छी तरह से सेंटेंस देख के लिखना है। सपोज ए सेंटेंस, द लैड इज नॉट बैड। सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, rewrite sentences। अभी 1 नंबर क्या है? The lad is not bad। The lad is not bad, full stop। अभी 4 लाइन, तुम्हारा ये क्या है? 4 लाइन है। रेड लाइन, पीछे भी रेड लाइन, ब्लू लाइन, वापस ब्लू लाइन, अगेन ब्लू लाइन। ओके, अभी आपको क्या करना है? अच्छी तरह से नज़दीक नज़दीक नहीं लिखना है। तो हाउ यू विल राइट? टी, टी एच ई द, एल ए डी आई एस। कीप डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्ड, कीप डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्ड्स, नॉट बी ए डी। यहाँ पे एंड में फुल स्टॉप है तो फुल स्टॉप देने को भूलना नहीं है। डू नॉट फॉरगेट टू गिव द फुल स्टॉप। ओके, फुल स्टॉप देने को बिल्कुल भी भूलना नहीं है। और आपको 4 लाइन्स पे प्रॉपर लिखना है, ऊपर नीचे लिखना नहीं है। डू नॉट राइट अप एंड डाउन। सपोज ए है और ए है, सेंटेंस गलत लिखोगे ऊपर नीचे तो मैं रॉन्ग देने वाली हूँ, याद रखो। देखो यहाँ से नहीं लिखना, ऐसा ऐसा नज़दीक नज़दीक, इधर इज नॉट, ऐसा लिखना नहीं है। ऐसा मैं रॉन्ग लूँगी, समझ में आया? राइट प्रॉपरली ऑन 4 लाइन्स। 4 लाइन्स में अच्छी तरह से लिखना है। मैं आपको अभी क्वेश्चन पेपर पैटर्न भेजने वाली। क्या भेजने वाली? पेपर पैटर्न। और पेपर पैटर्न में से ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर के लिए एग्ज़ाम के लिए पेपर आएगा। तो सब पेपर पैटर्न फॉलो करो, उसमें से मैं कुछ क्वेश्चंस देने वाली हूँ। अंडरस्टूड? और आपको एग्ज़ाम में इसी तरह से ही लिखना है। अगर आपने नाम नहीं लिखा, फर्स्ट सेमेस्टर नहीं लिखा, ना नेम, स्कूल का नेम नहीं लिखा, तो यू विल गेट 0 मार्क्स। मैं आगे का पेपर चेक नहीं करने वाली हूँ। आई एम टेलिंग यू, इट इज़ माई फर्स्ट एंड लास्ट एंड स्ट्रिक्ट वार्निंग। ओके, प्लीज़ इसी तरह से आपको पेपर लिखना है। ड्राइंग मत निकालते बैठो। और पेपर के लिए आपको टाइम लिमिट रहेगा। 25 मार्क्स का पेपर है,
मार्क्स 25 है, तो आपको यहाँ पे मार्क्स भी लिखना है। मार्क्स एक कॉलम में ऐड करो 25, मार्क्स 25 का है। और आपको टाइम लिमिट रहेगा 1 आवर, सिर्फ 1 घंटा। और 1 घंटे के बाद इमीडिएटली आपको पेपर सबमिट करना है। सपोज टाइमिंग विल बी 10 to 11, 10 से 11 बजे का टाइमिंग रहेगा, तो 11 बजते ही आपको मुझे पेपर सबमिट करना है। फ़ोटो निकाल के जाए, और फ़ोटो सीधा निकालो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं, फ़ोटो स्ट्रेट भेजना है। अंडरस्टूड? और पेरेंट्स प्लीज़ सिट विथ योर चाइल्ड वाइल राइटिंग द एग्ज़ाम पेपर। सपोज बच्चों को क्वेश्चन नहीं समझेगा तो आपको उसको क्वेश्चन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। डोंट टेल देम द आंसर, ओके? गलत तो गलत, लेकिन लेट देम राइट। ओके, बाय बाय, सी यू टुमारो। आई विल गिव यू द मैथ्स पेपर. Which paper I will give you? Maths. Okay, bye bye, see you.